Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 13th of May 2020. I, Mr. Shamsuddin Peer, teacher Government Upper Primary School, Outkuli, Mial, Zone Kralpura, District Kupwara. Today in class 6th, subject history, topic lesson number 5 of history, what books and burials tell us. जबकि हमने ये पहले पढ़ा है बच्चों, हम ये पढ़ चुके हैं, इसकी इवैल्यूएशन अधूरी रही थी। हमने 3 सवाल इसके किए थे एज पर असाइनमेंट जो हमें दिए गए हैं। तो हमारा सब टॉपिक जो है वो इवैल्यूएशन है। आज भी हम इवैल्यूएशन करेंगे और इंशाल्लाह इस लेसन को खत्म करेंगे और दूसरी क्लास में जब आएंगे, जब दूसरी बार आपके सामने आएंगे तो उस वक्त दूसरा लेसन नंबर 6 या हम और दूसरी किताबों सोशल स्टडीज या इसका सोशल वीक्स का उठाएंगे कोई भी लेसन। तो बच्चों सबसे पहले जो है यहाँ एक सवाल है, व्हाई आर हॉर्सेस कंसीडर्ड वैल्यूएबल एनिमल्स इन ऋग्वेदा। यानी ऋग्वेदा मैंने पहले भी बताया है आपको बच्चों कि वो एक पुरानी किताब है, सबसे पुरानी किताब है। तो उसमें ये क्यों दिखाया गया है कि ये जो हॉर्सेस हैं इनको क्यों वैल्यूएबल बताया गया है, कि ये क्यों अहम है, अहम क्यों थे? क्योंकि बच्चों इनको चैरियट्स में इस्तेमाल किया जाता था, यानी घोड़ा गाड़ी। उस वक्त जंगी जहाज नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, तो उस वक्त इन घोड़ों को जंगों में इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरा एक सवाल है, व्हाट आर मेगालिथस। मेगालिथस बच्चों इस तरह समझना, वो एक बहुत बड़े पत्थर हुआ करते थे जिनसे वो तामीरात करते थे। यहाँ दूसरे पत्थरों को मिलाकर उनसे तामीरात, मकानात यानी या मॉन्यूमेंट्स या तारीखी मकामात बनाए जाते थे। जिस तरह ताजमहल है, रेड फोर्ट है, जामिया मस्जिद है, ये भी मॉन्यूमेंट्स हैं। ये मुगल दौर के हैं। तो मगर इस दौर से पहले 3500 साल पहले जो बुरज़ाहमा में या बाकी जगहों से मिला, यानी मिसाल के तौर इंडिया की बाकी जगहों से मिला हमें, तो उनसे पता चला कि ये जो है फॉर एग्जाम्पल बुरज़ाहमा पीपल बिल्ट पिट हाउसेस, यानी गड्ढे खोदते थे और फिर सीढ़ियां नीचे, जब वो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वो खोज निकाली तो वहां पता चला वो गड्ढे नुमा घरों में रहते थे, सीढ़ियां होती थी और वहां पता चला कि कुछ ढांचे निकले। उससे ये भी पता चला कि वहां जो रॉयल फैमिली के वो अलग अलग दफन किए जाते थे, वो जो गरीब या मजदूर या उनको मानने वाले उनको इकट्ठे 3-4 ढांचे हड़ियां निकली पाई गई। वहां जब खोदी गई वो जमीन बुरज़ाहमा में, वो जो कश्मीर में वाक़ा है, तो वहां पता चला ये लोग कौन सी जिंदगी, किस तरह की जिंदगी इख्तियार करते थे। तो यहाँ जो है हॉर्सेस, कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, sons and horses. Horses were used for the chariots, reths that helped fight wars. तो इससे हमें पता चला बच्चों कि ये जो पहला सवाल है, why are horses considered valuable animals in ऋग्वेदा, ये असाइनमेंट पर आपको है, किताब पर नहीं है ये सवाल। तीसरा सवाल, तीसरे तक मैंने पहले दिखाया, चौथा, पांचवा और छठा सवाल है, why are horses considered valuable animals in ऋग्वेदा। The horses are considered valuable animals, क्यों इनको कीमती माना जाता था, फायदेमंद माना जाता था इन ऋग्वेदा, इस ऋग्वेदा में इनका क्यों तज़किरा इतना है? बिकॉज क्योंकि they were used for the chariots, यानी उनको घोड़ा गाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। that helped, जो उन्हें मदद करती, fight wars, यानी वो एक दूसरे के साथ जब जंग लड़ते थे इनका इस्तेमाल करते थे, घोड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनके लिए घोड़े बहुत ही फायदेमंद और कीमती हुआ करते थे। What are megaliths? मेगालिथ्स क्या होते हैं? A megalith is a slurry stone, एक बड़ा पत्थर, एक हथियार जैसा
दैट हैज बीन यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया जाता था, टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर्स, ढांचे बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे, बिल्डिंगें तामीरात बनाई जाती थी, और अगर मोनूमेंट्स या कोई तारीखी मुकामात तामीर किए जाते थे, इधर एलोन या इस एक ही पत्थर से और टुगेदर या फिर दूसरे पत्थरों को मिलाकर ये बनाया जाता था। जिस तरह आप वो देखते हो बनाते हैं, बड़े बड़े लीडरों के वो पुतले बनाए जाते हैं, फिर कहीं शहरों में रखे जाते हैं, इसी तरह वो मॉन्यूमेंट्स होते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब दूसरा एक सवाल है बच्चों, मेगालिथस बी, ए मेगालिथस, बी ओल्डेस्ट बुक, सी ब्यास एंड सतलुज, डी संस्कृत। तो आगे इनके जो जोड़ने हैं वो क्या है, पहले लैंग्वेज है, फिर वर्स है, फिर ऋग्वेदा है, फिर स्टोन बिल्डर्स हैं। मेगालिथस ये सीधा है स्टोन बिल्डर्स, ये जो हमने ऊपर पढ़ा। ओल्डेस्ट बुक ये हमने पहले पढ़ा है सबक में कि ओल्डेस्ट बुक ऋग्वेदा है, वो यहाँ पर आएगी। ब्यास एंड सतलुज ये आज भी हमें पता है, ये दरियाओं के नाम है, रिवर्स हैं। संस्कृत ये एक लैंग्वेज है जो उस वक्त जिस लैंग्वेज में ऋग्वेदा लिखी गई थी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का सबक था कि हमने इवैल्यूएशन सिर्फ की, आज हमने आगे पढ़ा नहीं। इस तरह हमें ये समझ आया ये व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल अस, इनसे हमें क्या पता चलता है, इन किताबों से पुरानी की यानी ऋग्वेदा से, या जो जमीन से आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वो चीजें ढांचे निकाले, तामीरात निकाली, उनसे हमें क्या पता चला। ये एक हिस्ट्री है, तारीख है, जिसका हमें फिर पता चलता है। और प्यारे बच्चों, आज का सबक इतना ही है। इंशाअल्लाह आपके ताउन से और हमारे ताउन से ये काम आगे बढ़ता जाएगा और हम इंशाअल्लाह फायदा ही इससे हासिल करेंगे। तो बाकी वस्सलाम।